हेलो दोस्तों, हिंदी रिकैप में आपका स्वागत है। आज हम आपको पक्का कमर्शियल फिल्म की कहानी बताने जा रहे हैं। मूवी के शुरू में हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहां पर एक लड़की का केस चल रहा होता है। यहां पर उस लड़की के साथ विवेक नाम के एक शख्स ने बलात्कार किया हुआ होता है। वहां पर विवेक अपने वकील के साथ मिलकर अपने पैसे के दम पर सारे सबूत खरीद चुका होता है। सूर्या नारायण मजबूरन विवेक को बाइज्जत बरी करता है। उसके बाद सूर्या नारायण उस लड़की के पास जाकर उसे कहता है कि वो किसी और शहर जाके रहे और पढ़े, लेकिन लड़की इनकार कर देती। लड़की को समझाने के बाद सूर्या नारायण अपने घर चला जाता है। कुछ टाइम के बाद सूर्या नारायण को कॉल पे पता चलता है कि लड़की ने सुसाइड कर ली है। ये सुनकर वो अपने जज की पोजीशन से इस्तीफा दे देता है और दूसरे शहर में चला जाता है, जहां वो किराना स्टोर खोलकर गुजारा करने लगता है। अब 25 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहां लकी पढ़ लिख कर एक वकील बन चुका होता है। वो अपने वालिद के सामने एक ईमानदार वकील जैसा बिहेव करता है, लेकिन बाहर एक नंबर का बेईमान वकील होता है। वो एक क्रिमिनल को भी केस लेकर उसे छुड़वा देता है। इसी बीच वो जस्सी से मिलता है, जो एक टीवी एक्ट्रेस होती है। एक दिन उसका डायरेक्टर उसकी ओवर एक्टिंग की वजह से उसे काम से निकाल देता है और वो अपना केस लेकर लकी के पास आती है। लकी उसे देखकर उसके प्यार में डूब जाता है और वो उसे अपने साथ असिस्टेंट के तौर पर रख लेता है। एक दिन अयूब खान के भाई जलील खान एक मर्डर के केस में अंदर चला जाता है। अयूब अपने आदमी के कहने पर लकी के पास आता है और उसे सब कुछ बताता है। लकी पैसे लेकर उससे हाथ मिला लेता है और केस लड़ने लगता है। लकी उसके खिलाफ सबूत को झूठा साबित करके जलील को रिहा करवा देता है, लेकिन वो जेल से छूटने के बाद बिजनेसमैन विवेक पर हमला करने के लिए उसके घर चला जाता है, क्योंकि उसी ने मर्डर केस में इसे फंसाया था। पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार कर लेती है। विवेक लकी को मिलने के लिए बुलाता है। वो इसे बंगलो गिफ्ट करते हुए कहता है कि तुम जलील को कल धोखा देकर फिर से जेल में बंद करवा दो, लेकिन लकी उसकी ये बात नहीं मानता। मना करने पर विवेक उस पर हमला करवाता है और लकी सब गुंडों को मारकर वहां से चला जाता है। उसी शाम को एक अंजी नाम का न्यूज़ रिपोर्टर अपनी बीवी लक्ष्मी के साथ आकर सूर्या नारायण से मदद मांगता है। अंजी विवेक की कंपनी के सारे गलत कारनामों का सबूत इकट्ठा करते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वो सूर्या नारायण के पास आ जाता है क्योंकि विवेक के लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए होते हैं। वहां पर लकी उसे कहता है कि वो कुछ दिन के लिए छुप जाए और लकी सब संभाल लेगा। अगले दिन अंजी को विवेक के आदमी उठवा लेते हैं और ये बात लक्ष्मी सूर्या नारायण को बताती है। सूर्या नारायण ये खबर देने के लिए लकी के पास जाता है। लकी कोर्ट के अंदर होता है। सूर्या नारायण अंदर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन झांसी के कहने पर वो कोर्ट में चला जाता है। अब लकी अपने पिता को कोर्ट में देखकर अयूब खान के भाइयों को दोषी ठहराकर फिर से जेल के अंदर भिजवा देता है और विवेक के साथ हाथ मिला लेता है। केस जीतने की खुशी में विवेक कोर्ट आ जाता है, जहां पर लकी को विवेक से मिलते देखकर सूर्या नारायण समझ जाता है कि ये दोनों साथ काम कर रहे हैं। वो लकी को कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन लकी कहता है कि अगर विवेक बुरा आदमी है तो उसे 25 साल पहले जेल क्यों नहीं हुई। सूर्या नारायण लकी की बात सुनकर उसे पूछता है कि वो लक्ष्मी का केस लड़ेगा या नहीं। लकी कहता है कि वो उसकी फीस नहीं दे सकेंगे और वो उनका केस नहीं लड़ेगा। ये सुनकर सूर्या नारायण कहता है कि वो खुद ही लॉयर बनकर लक्ष्मी को अन्याय दिलाएगा। अगले दिन सूर्या नारायण वकील बनकर लक्ष्मी का केस लड़ने लगता है। वहीं उसका अपोजिट उसका बेटा लकी होता है। लकी लक्ष्मी को कटहरे में बुलाकर पूछताछ करने लगता है। वो इल्ज़ाम लगाता है कि अंजी उसे छोड़कर दुबई चला गया है क्योंकि उसे बच्चा चाहिए था जो लक्ष्मी उसे नहीं दे सकी। लकी 3 महिलाओं को कोर्ट के अंदर पेश करते हुए कहता है कि ये तीनों अंजी की बीवियां हैं और वो इन सब से शादी करके दुबई भाग गया है। वो झूठी रिकॉर्डिंग जज को सुनाता है। वो रिकॉर्डिंग सुनकर जज सूर्या नारायण को सबूत पेश करने के लिए कहता है। विवेक का आदमी उसे एक अमूल्या नाम की लड़की से मिलवाता है।
विवेक बहुत ही दिल फेंक होने की वजह से अमूल्या से शादी कर लेता है। उधर सूर्य नारायण सबूत इकट्ठे करने लगता है। उसे लक्ष्मी जैसे और भी लोग मिलते हैं जिनको विवेक ने मरवा दिया होता है। सूर्य नारायण सब लोगों को अपने घर बुलाता है, लेकिन लकी विवेक से पैसे लेकर उन लोगों में बांट देता है और उन सब का मुंह बंद करवा देता है। सूर्य नारायण फिर से डिप्रेस्ड होने लगता है। उसी बीच लकी का दोस्त उसके डैड के पास जाकर कोर्ट वाली तीनों महिलाओं का पता दे देता है जो पैसे लेकर अंजी की बीवियां बनी। सूर्य नारायण उन 3 महिलाओं को कोर्ट में पेश करता है और सच बोलने के लिए कहता है, लेकिन वहां लकी अपने डेड को ही कटहरे में बुलाकर सबके सामने ये बोलता है कि कुछ साल पहले इसने ही मेरे क्लाइंट विवेक को रिहा किया था। जब इसे ये लगा कि उसका जजमेंट गलत था तो अब ये बदला लेने के लिए इस केस में विवेक को फंसा रहा है। वो ये भी कहता है कि सूर्य नारायण उसके असिस्टेंट को कार गिफ्ट करके 3 महिलाओं तक भी पहुंच गया था। वहां वो अपने डेट को गलत साबित करके उस केस को रफा दफा करवा देता है। केस जीतने की खुशी में विवेक लकी से प्रॉमिस करता है कि कल जब वो एमएलए की सीट पर बैठेगा तो उसे अपनी लॉबी का हेड बना देगा। उसके बाद वो जितना चाहे उतने पैसे जमा कर सकता है। अगले दिन हम विवेक को देखते हैं, वो पार्लियामेंट में एमएलए की शपथ ले रहा होता है। तब न्यूज़ में ये दिख रहा होता है कि विवेक के फार्म हाउस से एक कैब ड्राइवर की बॉडी मिली है और वहीं न्यूज़ रिपोर्टर के सामने अमूल्या बताने लगती है कि ये उसका हस्बैंड है और कहती है कि विवेक ने उससे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए उसके हस्बैंड का खून कर दिया था। ये देखकर विवेक का पीए अमूल्या को कॉल करके धमकी देने लगता है और वही अमूल्या कैमरे के सामने फ़ोन दिखाते हुए कहती है कि देखो, विवेक का पीए मुझे कॉल करके धमकी दे रहा है। और तो और पार्लियामेंट में भी न्यूज़ पर पीए और अमूल्या को दिखाने लगते हैं। ये देखकर विवेक को एमएलए बनाने से पहले ही हटा दिया जाता है। ये न्यूज़ देखकर सूर्य नारायण विवेक को कॉल करके कहता है कि उसका पाप बाहर आ रहा है। ये सुनकर विवेक सूर्य नारायण को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है, लेकिन लकी उन गुंडों को मारकर अपने पिता को बचा लेता है। उसके बाद वो अपने डैड को विवेक से मिलने के लिए लेकर जाता है, जो कि पुलिस की हिरासत में होता है। वो विवेक को कहता है कि उसने विवेक को गधे जैसा बेवकूफ़ बनाया है और वो उसके साथ रहकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था। वो उसे बताता है कि अमूल्या ने गलती से अपने पति को मार दिया था और लकी ने वो जुर्म इसके सर डलवा दिया। वो उसे ये भी बताता है कि ये सब उसने इसलिए किया कि विवेक ने लकी का बचपन छीन लिया था और उसके हंसते खेलते पिता को डिप्रेस्ड करके दारू पर लगा दिया था। उसके पिता 25 साल से ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। अब उसने अपने पिता का बदला ले लिया है। वो विवेक को कहता है कि अब वो नहीं बच सकता और वो उसे इस मर्डर केस में फांसी की सज़ा दिलवा कर रहेगा। ये सब बोलकर लकी अपने डैड को वहाँ से लेकर चला जाता है और लकी सब वकीलों को बिठाकर ये कहता है कि हम सब पढ़ लिख कर वकील बने हैं। अगर लायर बचाना जानता है तो फंसाना भी जानता है। सबको पता है कि विवेक कैसा इंसान है। ये सुनकर सारे वकील विवेक का केस लेने से इनकार कर देते हैं। कोई वकील न मिलने की वजह से वो दूसरे स्टेट से एक लायर लाता है, लेकिन वो लायर भी कहती है कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता क्योंकि उसने तुम्हारे ब्लड, डीएनए सब कुछ सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया है। ये कहकर वो वकील भी चली जाती है। उसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं कि विवेक का केस कोई भी लायर नहीं लड़ता और सारे सबूतों को देखकर जज विवेक को फांसी की सज़ा सुनाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।